वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पार्ट 2 में स्टेट बैंक की कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री देखी थी कि कैसे तीन कह सकते हैं प्रेसिडेंसी बैंकों को एस्टेब्लिश किया गया और बाद में उन्हीं तीनों बैंकों को मर्ज करके इम्पीरियल बैंक बनाई गई और उसी इम्पीरियल बैंक का नेशनलाइजेशन करके क्या नाम दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बात करते हैं एसबीआई के लोगों की। ये जो आप लोगो देख रहे हैं एसबीआई का, ये अहमदाबाद के कांकरिया तालाब से इसका लोगो लिया गया है। तो ये एक मेन इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ की कि ये जो बैंक है, ये बैंक इंडस्ट्री यानी कि एक औद्योगिक बैंक है जो मेन क्या करता है, बैंकिंग और फिनेंशियल फैसिलिटी देता है। अभी हमने जैसे बात की कि यहाँ पे आप कह सकते हैं जो ये बैंक है एसबीआई, वो बना कैसे, ये आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था। बैंक ऑफ कोलकाता था, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास को मर्ज करके एक बैंक बनाया गया जिसे क्या कहा जाता है, इम्पीरियल बैंक, जो कि 27 जनवरी 1921 को बनाया गया। अब इसी बैंक का हमने देखा कि नेशनलाइजेशन किया और नेशनलाइजेशन करने के बाद ये बैंक क्या बन गई, एसबीआई के नाम से। ठीक है, और नेशनलाइजेशन की डेट आपको याद रखनी है 1 जुलाई 1955। ओके, तो ये कह सकते हैं 66 ईयर्स के पहले की बात है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रेजेंट टाइम में अगर आपसे पूछा जाए कि एसबीआई का चेयरमैन कौन है, तो ध्यान रखिएगा मिस्टर दिनेश कुमार खारा अभी प्रेजेंट टाइम में एसबीआई के चेयरमैन हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर ऑफ एसबीआई का कहाँ है, हेडक्वार्टर ऑफ एसबीआई स्टेट बैंक भवन, एमसी रोड, नरसिंह पॉइंट, मुंबई, महाराष्ट्र में है। और ये आप इसकी मेन हेडक्वार्टर की पिक्चर देख सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि ये जो एसबीआई बैंक है ये क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। देखिए, ये रिटेल बैंकिंग का मतलब होता है खुदरा बैंकिंग सुविधाएं, जिसमें आप देखते हैं एटीएम कार्ड प्रोवाइड करना, ठीक है, बहुत सारा चेक फैसिलिटी प्रोवाइड करना, क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, इस तरह की जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं वो आप कह सकते हैं रिटेल बैंकिंग में आती हैं। कॉर्पोरेट बैंकिंग यानी जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, साथ ही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फैसिलिटी देता है, मॉर्गेज लोन देता है, यानी कि जब भी ऋण की सुविधाएं किसी को चाहिए वहाँ ऋण सुविधाएं भी दी जाती हैं। प्राइवेट बैंकिंग यानी कि निजी आप कह सकते हैं बैंकिंग का भी काम करता है। वेल्थ मैनेजमेंट यानी कि क्या करता है कि जो संपत्तियां होती हैं उनका प्रबंध करने का काम। क्रेडिट कार्ड और साथ ही साथ ये इनकी क्या प्रोडक्ट है, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस का भी फंक्शन किया जाता है, या कह सकते हैं कि ये एसबीआई के प्रोडक्ट हैं। तो आपको इसमें से कुछ नाम याद रखने हैं कि एसबीआई के क्या क्या प्रोडक्ट हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। ये अभी प्रेजेंट टाइम में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो आप कह सकते हैं एसबीआई में हैं, ये मार्च 2021 का अपडेट है। कह सकते हैं 2,45,642 अभी एम्प्लॉय पूरे भारत में वर्किंग कर रहे हैं। ओके, अगर हम बात करें कि एसबीआई का जो मेन है संरक्षक कौन है, ठीक है, तो वो कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, यानी कि भारत सरकार। एसबीआई की अगर सब्सिडीज़ की बात करें कि और क्या सब्सिडीज़ होती हैं, तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड है, एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस हो गया, या एसबीआई जनरल इंश्योरेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो ये सारी की सारी सब्सिडीज़ हैं एसबीआई का। नेक्स्ट बात करते हैं कि फंक्शन की। देखिए, फंक्शन जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि एसबीआई के पहले बहुत सब्सिडीज़ थी, 8 सब्सिडीज़ बैंक थी, लेकिन इसे 2017 में लास्ट सब्सिडीज़ को भी किस नाम से जाने लगा है, एसबीआई के नाम से। तो आपको याद रखना है कि स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर,
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर और स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। तो ये आप कह सकते हैं 8 इम्पॉर्टेंट स्टेट बैंक की सहायक बैंक के रूप में कार्य करती थी। लेकिन 2017 में पहले कह सकते हैं कुछ बैंकों को पहले मर्ज कर दिया गया, यानी एसबीआई के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन लास्ट में 2017 को सारी की सारी सब्सिडरीज जो बैंक थी वो से केवल और केवल एसबीआई के नाम से जानी जाती हैं। बात करते हैं कि एसबीआई को एस्टेब्लिश करने का मेन कंसेप्ट क्या था। तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश में रूरल सेक्टर बहुत ज़्यादा है या सेमी रूरल सेक्टर बहुत ज़्यादा हैं, तो उनका डेवलपमेंट करना मेन बैंक का ऑब्जेक्ट रहा है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बैंक को एस्टेब्लिश करना, साथ ही साथ जो नॉन बैंकिंग फैसिलिटी हैं वो भी प्रोवाइड करना। ठीक है, जो आप कह सकते हैं अविकसित और अर्ध विकसित क्षेत्र हैं जो कि डेवलप नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बैंक की फैसिलिटी को बढ़ाना। साथ ही साथ जो कोऑपरेटिव बैंकिंग है उनका भी डेवलपमेंट करना, ये स्टेट बैंक का आप कह सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी पावरफुल पब्लिक बैंक कौन सी है या प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ी गवर्नमेंट बैंक कौन सी है, तो वो कौन सी आएगी, एसबीआई। ये सबसे कह सकते हैं पब्लिक बैंक की सबसे बड़ी बैंक है। साथ ही साथ आप देखते हैं कि आप कहीं भी रूरल सेक्टर में जाएंगे तो वहाँ आपको प्राइवेट बैंक नहीं मिलेगा, वहाँ आपको कौन सी बैंक मिलेगी, जो गवर्नमेंट बैंक होगी। और वही और मोस्टली आपको जो मिलेगी बैंक वो क्या मिलेगी, एसबीआई की ब्रांच आपको मिलेगी। क्योंकि मेन एसबीआई को एस्टेब्लिश करने का मेन ऑब्जेक्ट ही यही रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रूरल सेक्टर में ब्रांच को ओपन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो आप देखते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं या कॉटेज इंडस्ट्री हैं उनको फिनेंस फैसिलिटी देने के लिए एस्टेब्लिश किया जाए, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनका डेवलपमेंट किया जाए। यहाँ तक कि जो एसबीआई है वो आप देखते हैं कि आरबीआई की एक रिप्रेजेंटेटिव बैंक के रूप में फंक्शन करती है। ये आपको मेन ध्यान रखना है। इसका मेन जो एस्टेब्लिश करने का मेन जो कंसेप्ट पीछे रहा है कि जहाँ आरबीआई की कोई भी आरबीआई का अगर कोई भी आप कह सकते हैं रीजनल ऑफिस नहीं है, वहाँ पे सारा का सारा फंक्शन एसबीआई के द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ आप कह सकते हैं एसबीआई से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था। चलिए बात करते हैं अब हम इम्पॉर्टेंट कि मेन इसके ऑब्जेक्ट क्या रहे हैं। तो देखिए मेन ऑब्जेक्ट की हमने बात की, मेन ऑब्जेक्ट इसका यही रहा है कि रूरल सेक्टर को लोन प्रोवाइड करना। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ एसबीआई का। तो देखिए फंक्शन ऑफ एसबीआई क्या है। द फंक्शन ऑफ एसबीआई कैन बी ग्रुप्ड अंडर 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरी में बनाया गया है, सेंट्रल बैंकिंग यानी केंद्रीय बैंकिंग फंक्शन, और दूसरा है ऑर्डिनरी बैंकिंग फंक्शन यानी सामान्य बैंकिंग कार्य। सबसे पहले अगर हम बात करें सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन, तो उसमें सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है कि एसबीआई एक्ट एज एजेंट ऑफ आरबीआई एट द प्लेस वेयर द आरबीआई हैज़ नो ब्रांचेज। अगर आरबीआई की कोई भी ब्रांच नहीं है तो वहाँ पे एसबीआई उसके लिए कार्य करेगा। तो फर्स्ट क्या है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये बैंक अपने बैंकर फैसिलिटी जो भी कह सकते हैं बैंक की जितनी भी अदर जो होती हैं रूरल बैंक, उनको सपोर्ट करने के लिए भी एस्टेब्लिश किया गया है। साथ ही है मेंटेनेंस ऑफ करेंसी चेस्ट। देखिए मेंटेनेंस ऑफ करेंसी चेस्ट का मीनिंग होता है कि आप देखते हैं कि हर बैंक को जो कि आरबीआई के सेकंड शेड्यूल लिस्ट में आती है उन्हें क्या करना होता है, हमेशा सीआरआर किसके पास जमा कराना होता है, आरबीआई के पास में। और वो आरबीआई को डायरेक्ट ना कराकर जो उनका आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लीड बैंक होती हैं तो वहाँ पे वो अपना सीआरआर क्या कर सकते हैं, जमा करा सकते हैं। तो ये सारा जो फोकस रखते हैं वो कौन रखते हैं, एसबीआई के द्वारा रखा जाता है। एक्ट एज क्लियरिंग हाउस यानी समाशोधन गृह का भी ये काम करते हैं। फिर साथ हम अगर हम बात करें, बहुत ही आप कह सकते हैं इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करने के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होते हैं जो आरबीआई के माध्यम से होने चाहिए, लेकिन वहाँ अगर कोई आरबीआई का ऑफिस नहीं है देन वहाँ पे फंक्शन कौन करेगा, एसबीआई करेगा। ओके, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इसके फंक्शन हैं जो कि सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन के नाम से जाने जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके ऑर्डिनरी फंक्शन क्या हो सकते हैं।
ऑर्डिनरी फंक्शन में देखिए सबसे पहला जो फंक्शन है वो क्या करता है कि मेन जो जितने भी आप देखते हैं बैंक में आने वाले जितने भी आप कह सकते हैं असेट्स है, चाहे वो मूवेबल हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उनकी बिक्री करना, उनको सेल करना और उनको उनकी वसूली करना, ठीक है, ये मेन फंक्शन होता है। जो भी असेट्स होती हैं उनको सेल करना और उसकी रिकवरी टाइम पे करना, और जो भी दावे होते हैं यानी जो भी क्लेम होते हैं उनको सेटिस्फाइड करना, ये मेन फंक्शन होगा एसबीआई का। इट ऑपरेट पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट फॉर द जनरल पब्लिक। आप जानते हैं सामान्य जनता के लिए पीपीएफ नाम सुना होगा आपने, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, ठीक है, जो कि 80C के तहत टैक्स फ्री अकाउंट होता है, जो कि 1,50,000 तक क्या होता है, हमें टैक्स से छूट मिलती है इस अकाउंट में। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इंटरेस्ट रेट इस पे भी सुकन्या योजना के बाद और पीएफ के बाद में थर्ड नंबर पे ये आता है, जिस पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है अभी प्रेजेंट टाइम में, और वो है 7.1%। ओके, तो ये फैसिलिटी भी एक सामान्य जनता को प्रदान करता है कौन, एसबीआई। साथ ही इट ऑपरेट नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट एंड फॉरेन करेंसी अकाउंट। ये हमारे देश की निवासियों का ही खाता मेंटेन नहीं करता है, उनका अकाउंट मेंटेन नहीं करता, साथ ही साथ जो फॉरेनर्स होते हैं उनके जो अकाउंट होते हैं नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट और साथ ही फॉरेन करेंसी अकाउंट को भी मेंटेन करता है। ओके, साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कि हमारे देश की इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ओके, यानी निर्यात साख की सुविधाएं देना। साथ ही साथ ये मर्चेंट बैंकिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। मर्चेंट बैंकिंग का मतलब होता है कि जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो उसके लिए एडवाइस देना, उनके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो ये सभी मर्चेंट बैंकिंग में आता है। और मर्चेंट बैंकिंग हमारे देश में स्पेशल कोई इंस्टीट्यूट नहीं बना हुआ है, ये आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जिन बैंकों को ये दे रखा है वो बैंक ये काम करता है, और आरबीआई की ये जो काम है मर्चेंट बैंकिंग, ये एसबीआई को भी दिया गया है। ओके, साथ ही साथ ये प्रमोट हाउसिंग फाइनेंस थ्रो भी करता है। जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री अभी आवास योजना चलती हैं तो वहाँ पे आपको सब्सिडीज़ मिलती हैं, तो ये वो सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करता है ताकि कह सकते हैं कि सभी को घर मिल पाए, तो ये फैसिलिटी भी एसबीआई के द्वारा दी जाती है। ओके, साथ ही साथ इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है ये लीड बैंक स्कीम का भी कह सकते हैं पार्टिसिपेंट है लीड बैंकिंग स्कीम में भी, और साथ ही साथ ये बहुत बड़ा ग्रांट प्रोवाइड करता है ताकि सोशल जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा किया जाए। और साथ ही साथ ये रिसर्च और आप कह सकते हैं उसके लिए भी, प्रोजेक्ट के लिए भी आप कह सकते हैं फैसिलिटी, फिनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे यूनिवर्सिटी है या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है हमारे देश के, तो उनको भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए फिनेंस फैसिलिटी देता है। ओके, लास्ट ये फंक्शन क्या कह रहा है, द स्टेट बैंक में द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंटर इनटू। देखिए यहाँ पे जो मेन फंक्शन इसका रहेगा वो क्या रहा है, स्टेट बैंक किसी अन्य बैंक संस्था के व्यवसाय को प्राप्त करने के लिए सेंट्रल बैंक के साथ में ये बात कर सकता है। अगर उसे किसी भी बैंक को क्या करना है, अगर उसे प्राप्त करना है, अगर कोई बैंक है जो लॉस में है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बात कर सकता है, ये भी इसका मेन। अगर हम दूसरे और फंक्शन की बात करते हैं तो देखिए और क्या फंक्शन हो सकता है एसबीआई का, बैंकिंग फैसिलिटी इन रूरल एरिया, यानी कि बहुत ज़्यादा रूरल एरिया में बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना। तो ध्यान रखिएगा मेन इसका जो स्टेब्लिश का पीछे का जो रीज़न रहा है वो रूरल सेक्टर को ज़्यादा फिनेंस फैसिलिटी देना, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए पैसे देने की जो फिनेंस फैसिलिटी है वो एसबीआई के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी और इम्पॉर्टेंट फंक्शन की तो वो है विलेज डेवलपमेंट। विलेज डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, ग्रामीण विकास। देखिए आप सभी जानते हैं कि अभी भी ऐसे बहुत सारे विलेज हैं जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे अगर बैंकिंग फैसिलिटी हो तो लोगों की जो बैंकिंग हैबिट है वो भी इम्प्रूव हो सकती है। नहीं तो फिर वो मनी लैंडर और इंडिजीनियस बैंकर्स से पास यानी साहूकारों के पास जाकर और बहुत हाई रेट में लोन लेंगे, तो ये उन लोगों के लिए आप कह सकते हैं विलेजर्स के लिए बेटर नहीं होगा। तो रूरल एरिया में फिनेंस फैसिलिटी देना, विलेज डेवलपमेंट स्कीम में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करना, ये एसबीआई के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन रहे हैं। साथ ही अगर हम और बात करें तो एग्रीकल्चर को फिनेंस फैसिलिटी देना,
एग्रीकल्चर को यानी कृषि को ज़्यादा से ज़्यादा वित्त सुविधा देना। ये चाहे अगर हम कहें इनडायरेक्ट हो चाहे वो डायरेक्ट फैसिलिटी हो, वो दोनों ही फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर हम बात करें 1968 में तो SBI के द्वारा बहुत ज़्यादा फिनेंस फैसिलिटी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए दी गई। तो यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया जाए तो आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो किसके द्वारा दिया जाता है, एग्रीकल्चर के द्वारा, यानी कृषि से ही मिलता है। तो ये रॉ मटेरियल अगर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा तो हमारे जो फिनिश गुड हैं वो भी ज़्यादा बेटर होंगे, और फिनिश गुड बेटर होने से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं फंक्शन है, क्या है SBI का, एग्रीकल्चर को फिनेंस फैसिलिटी देना। अगर हम और इम्पॉर्टेंट बात करें तो आपने सुना होगा कि एक स्कीम थी जिसमें विलेज को कह सकते हैं अडॉप्ट करने की स्कीम थी, जिसमें गाँव को गोद लेने वाली स्कीम थी। तो वहाँ पे भी SBI ने क्या किया, गाँव को गोद लेने वाली योजना प्रारंभ की, जिसमें आप देखते हैं कि उस जो भी डेवलपमेंट होगा उस गाँव का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका होगा, SBI बैंक का। तो ये विलेज आप कह सकते हैं विलेज एडॉप्टेड स्कीम, यानी गाँव को गोद लेना ताकि हर एक गांव का विकास हो पाए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन रहा है SBI का। साथ ही अगर हम बात करें कि बहुत इम्पॉर्टेंट और फंक्शन की, तो देखिए जो डिफरेंशिएट इंटरेस्ट रेट स्कीम है, यानी जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे लोअर रेट पे इंटरेस्ट रेट पे लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, तो जहाँ पे डिफरेंशिएट इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब हो गया कि कुछ इंटरेस्ट रेट हाई रहेगी और कुछ लोअर रहेगा, और लोअर कहाँ रहेगा, जो बहुत ज़्यादा अनडेवलप एरिया है वहाँ पे। क्लियर है आपको। अगर हम और इम्पॉर्टेंट बात करें तो एक्सपोर्ट ट्रेड यानी कि निर्यात व्यापार को बढ़ाने के लिए भी SBI के द्वारा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है एक्सपोर्टर को। साथ ही साथ जो आयात निर्यात हैं उसके लिए जो भी सुविधाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ तक कि जो गारंटी लोन है, ताकि गारंटी लोन से एक्सपोर्टर का जो आप कह सकते हैं कि उसकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ पाएँ और वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएँ, जिससे हमारे देश में फॉरेन करेंसी का फ्लो बेटर बन पाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में हमने आज यहाँ पे बात की है। कुछ फंक्शन के साथ में कुछ ये जो फंक्शन देखे थे, जिसमें हमने फंक्शन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन और ऑर्डिनरी फंक्शन। इसके अलावा भी हमने अभी कुछ फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है SBI का। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका SBI के फंक्शन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि SBI के वर्किंग प्रोग्रेस कैसी रही है। ओके, थैंक यू।